चैप्टर 19 डेफिनेट इंटीग्रल्स रिवीजन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 26 है। इंटीग्रल दिया 1 to 2 x प्लस 3 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 2 dx। देखो दो तरीके हैं करने के। एक तरीका ये है कि आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा लो, लेकिन मैं इसको ना पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं करूँगा, इसको मैं अपने मेथड से कराऊंगा। देखो कैसे, आप पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, ठीक है। तो बिना पार्शियल फ्रैक्शन के देखो कैसे करेंगे। देखो डिनोमिनेटर में x प्लस 2 है, तो हम न्यूमिनेटर में भी x प्लस 2 बनाएंगे। तो x प्लस 3 को मैं लिख रहा हूँ x प्लस 2 प्लस 1 dx, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, इसको अलग अलग करो, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे। देखो ये बनेगा x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 dx। ये x प्लस 2 और ये x प्लस 2 कैंसिल, यहां बचेगा इंटीग्रल 1 to 2 1 बाय x, इसको अलग से इंटीग्रेशन दे दो, और ये 1 बाय 2 1 अपॉन x प्लस 2 dx, ठीक है। 1 बाय x की इंटीग्रेशन log x हो जाएगी, ये बनेगा log x, लिमिट लिख दो साइड में 1 to 2, ठीक है। अब आप चाहो तो यहां पे भी पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हो, लेकिन हम पार्शियल फ्रैक्शन के बिना क्या करेंगे, देखो कैसे। अब देखो हम यहां पे पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगाएंगे, इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले यहां पे x प्लस 2 है, तो देखो मैं यहां पे क्या करता हूं, 2 चाहिए मेरे को, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब हमें चाहिए x प्लस 2, तो देखो मैंने x ऐड कर दिया और x सबट्रैक्ट कर दिया। अगर आप देखो x और x काटोगे, 2 और 2 काटोगे तो वापस 1 ही आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे, इसमें लिमिट डालो, ये बनेगा log 2 माइनस log 1 प्लस 1 बाय 2। इसको आप अलग अलग करो, इसको इसके नीचे x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 dx माइनस, इसको भी इंटीग्रेशन अलग से दे दो, x अपॉन x प्लस 2, दोनों को इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर दी। क्या किया, इसको इसके नीचे रखा, इसको इसके नीचे रखा, ये और ये कैंसिल, यहां से x और x कैंसिल। log 1 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। यहां पे बचेगा, यहां बचेगा 1 बाय एक्स, 1 बाय एक्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी log x, और ये बनेगा 1 to 2, और यहां बनेगा बचेगा 1 अपॉन x प्लस 2, तो इसकी भी इंटीग्रेशन हो जाएगी log x प्लस 2। आप मॉड रखो या ना रखो आपकी मर्जी है, और यहां पे बाहर माइनस था, ठीक है। अब यहां पे लिमिट डालो, ये बना log 2 प्लस 1 बाय 2, यहां लिमिट डालोगे, ये बनेगा log 2 माइनस log 1 माइनस, यहां लिमिट डालो, ये देखो क्या बनेगा 2 प्लस 4, 2 प्लस 2 हो जाएगा 4, और यहां डालोगे 1 प्लस 2, ये बनेगा माइनस log 3। अब log 1 की वैल्यू क्या होती है, log 1 की वैल्यू होती है 0, तो ये बनेगा 1 बाय 2 log 2, ये 0 होता है ना, तो ये खत्म हो जाएगा, माइनस, ये माइनस से मल्टीप्लाई करो, log 4 को लिख दो 2 का स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस log 3। अब आप ना सिर्फ इन दोनों का एलसीएम लो, इसका एलसीएम आएगा 2, तो ये बनेगा 2 log 2 प्लस log 2, वो कितना हो जाएगा 3 log 2, है ना, माइनस ये 2 नीचे आ जाएगा, ये फॉर्मूला होता है ना log m की पावर n होता है n log m, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, ये बनेगा 2 log 2 प्लस log 3। अब क्या करो, इसका भी एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम आएगा, ये बनेगा 3 log 2 माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 log 2 प्लस log 3।
अब ये कितना बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस लॉग 2 और यहाँ लिखो 1/2 प्लस log 3, ये आ गया। अब आगे देखो क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। इसमें ना एक छोटी सी गलती होगी है मेरे से, ये जो 1/2 था ना, ये 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना था और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना था। तो यहाँ ठीक करना, यहाँ 1/2 लिखना, यहाँ 1/2, फिर यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/2, फिर यहाँ पे 1/2, ये ठीक करना। ये 2, ये हम क्या करते हैं, इसका ना एलसीएम ले लेते हैं। देखो दोनों का एलसीएम 2 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 3 log 2 माइनस 2 log 2 प्लस log 3, और ये जो 1/2 है ना, ये देखो यहाँ भी ठीक करना, ये 1/2 इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ये देखो यहाँ भी 1/2 लिखना, यहाँ भी 1/2 और यहाँ भी 1/2, ठीक है। 3 log 2 में से 2 log 2 गए, ये बचेगा log 2, तो यहाँ आएगा 1/2 log 2 प्लस 1/2 log 3। अब देखो दोनों में 1/2 कॉमन है, तो ब्रैकेट में बचेगा log 2 प्लस log 3। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है log m प्लस log n, ये फॉर्मूला होता है log mn, तो ये बनेगा 1/2 log mn, m है 2 और n है 3, तो ये बनेगा 2 × 3, तो आंसर आ जाएगा 1/2 log 2 3 = 6। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 दिया हमारे पास, इंटीग्रल है 0 to π/4 e⁻x sin x dx। देखो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, आइलेट में यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे, मतलब u × v यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखो ये है एक्सपोनेंट, ये है ट्रिग्नोमेट्री, तो पहले आता है ट्रिग्नोमेट्री, बाद में आता है एक्सपोनेंट, तो जो बाद में जो पहले आता है उसको u और इसको v, ठीक है। तो आपने क्या करना है, u बाहर, इंटीग्रेशन करनी है v की ex dx, ठीक है। इसको अलग से लिमिट दे दो 0 to π/4, फिर माइनस, यहाँ इंटीग्रेशन का साइन डालो 0 to π/4। अब देखो क्या करना है, यहाँ लिखना है d/dx, यही सेम उतार देना है sin x इंटीग्रेशन ex dx होल dx, ठीक है। ex की इंटीग्रेशन ex होता है, तो ये बनेगा ex sin x, और यहाँ लिमिट लिख दो 0 to π/4 माइनस sin x की डिफरेंशिएशन क्या होती है cos x, और ex की इंटीग्रेशन ex, तो पहले ex लिख देते हैं फिर cos x, और यहाँ पर 0 to π/4, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ पे दोबारा से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दो, इसमें लिमिट डालो, ये बनेगा e⁻π/4 sin π/4 माइनस, यहाँ पे 0 डालो, ये बनेगा e⁻0 साइन 0 तो 0 ही होता है, ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ पे ये फिर से लगाओ u × v, ये u ये v, तो u बाहर, इंटीग्रेशन कर दो v की, ये बनेगा ex dx, और यहाँ पे इसको अलग से लिमिट दे दो 0 to π/4, ठीक है। फिर माइनस, इंटीग्रेशन का साइन डालो 0 to π/4, यहाँ लिखो d/dx, ब्रैकेट डाल के ना यही सेम लिख देना आपने cos x, और ये बनेगा, ये cos x की इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ex dx होल dx, ठीक है। ये बनेगा sin π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2 e⁻4 माइनस, इस पे इसकी इंटीग्रेशन करो, ये बनेगा ex, तो यहाँ पे लिमिट लिख दो ex cos x 0 to π/4, और यहाँ पे ब्रैकेट डाल लो। अब cos x की इंटीग्रेशन होती है sin x, तो ये माइनस sin x, तो ये प्लस हो जाएगा प्लस sin x, और ex की इंटीग्रेशन ex होती है sin x dx, ठीक है।
1/√2 ई रेस टू पावर पाई बाय 4, ये माइनस से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ये माइनस इससे होगा फिर इससे भी होगा, यहाँ लिमिट डाल लो, ई रेस टू पावर पाई बाय 4 कॉस पाई बाय 4, फिर 0 डालो, ई रेस टू पावर 0 1 हो जाएगा और कॉस 0 भी 1 होता है, तो ये बनेगा, और माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा माइनस। अगर आप देखो ये किसके बराबर है, ये जो मैं सर्कल के अंदर रख रहा हूँ, 0 to पाई बाय 4 ई एक्स साइन एक्स डी एक्स, ये देखो ये किसके बराबर है, आई के बराबर है ना यहाँ पे, तो इसको हम आई लिख देंगे, ठीक है, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होके माइनस हो गया। अब क्या करो, ये आई को इधर ले आओ, तो ये बनेगा आई प्लस आई 1/√2 ई पाई बाय 4 माइनस इसकी वैल्यू भी 1/√2 ई पाई बाय 4, और देखो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, +1, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो i प्लस आई हो जाएगा 2i इक्वल टू 1, तो i आ जाएगा 1/2। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, इंटीग्रल दिया 0 to पाई बाय 4 tan रेस टू पावर 4x dx। देखो कैसे करेंगे, इंटीग्रल 0 to पाई बाय 4 tan रेस टू पावर 4x को ना हम तोड़ेंगे, इसको लिखेंगे tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x, ठीक है। अब हमें ये पता है 1 प्लस tan स्क्वायर x किसके बराबर होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स, तो 1 को उधर ले जाओ, तो tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो हम यही करते हैं यहाँ पे, इस tan स्क्वायर एक्स की जगह हम रिप्लेस करेंगे सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा इंटीग्रल 0 to पाई बाय 4, इसको इससे सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस tan स्क्वायर एक्स, इनकी इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर दो, ठीक है। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, tan x की डिफरेंशिएशन होती है सेक्स स्क्वायर एक्स, तो हम क्या करेंगे tan x को t ले लेते हैं, तो ये बनेगा सेक्स स्क्वायर एक्स dx। अब लिमिट चेंज करो, x इक्वल टू 0, देखो यहां डालना है tan 0 0, x इक्वल टू पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 होता है 1, इंटीग्रल बनेगा 0 to 1, सबसे पहले देखो tan x को t लिया है, तो ये बनेगा t का स्क्वायर, फिर पीछे कौन बचा सेक्स स्क्वायर एक्स dx, सेक्स स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू dt, इसको नहीं छेड़ना आपने, सिर्फ यहां करना था, ठीक है, यहां लिख लेना यूज इन दिस वैल्यूज इन फर्स्ट इंटीग्रल 0 to पाई बाय 4। अब देखो tan स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इसको हम सेक में कन्वर्ट करेंगे, ये बनेगा सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो, इसकी हो जाएगी t 3/3 0 to 1। अब यहां पे लिमिट डालो, पहले तो इसकी इंटीग्रेशन करो, सेक्स स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन tan x, और ये बनेगा माइनस डी एक्स की इंटीग्रेशन x। अब इसमें लिमिट डालना शुरू करो, पहले 1 डालो, 1 का क्यूब 1/3, 0 डालोगे तो 0 आ जाएगा, फिर यहां पर पाई बाय 4 डालो, tan पाई बाय 4 1 होगा, और यहां डालोगे तो पाई बाय 4, 0 डालोगे tan 0 0, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये सारा 0, तो ये बनेगा 1/3 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस पाई बाय 4। तो सबसे पहले लिखो पाई बाय 4, इसका एलसीएम लो, 3 एलसीएम, 3 में से 1 गया 2, तो आंसर आ गया पाई बाय 4 माइनस 2/3। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 दिया हमारे पास, इंटीग्रल है 0 to 1 मॉड ऑफ 2x माइनस 1 dx। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले नंबर लाइन बनाओ, यहाँ लिखो 0 और यहाँ पे लिखो 1, ठीक है।
अब इनके बीच में कोई नंबर लेंगे, कैसे पता चलेगा वो नंबर क्या होगा? आपके पास दिया 2x माइनस 1, इसको 0 के इक्वल पुट करो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2, है ना? तो इनके बीच में 1/2 लिख दो, ठीक है। अब इस इंटीग्रल को तोड़ेंगे, 0 to 1/2 प्लस 1/2 to 1, ठीक है। अब हमने देखना है कि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी या नेगेटिव। देखते हैं क्या, कैसे पता चलेगा। देखो हमारे पास दिया हुआ है 2x माइनस 1, ठीक है। ये सारा रफ का काम है, आपको ये पेपर में दिखा देना नंबर लाइन। अब क्या करो, 0 और 1/2 के बीच में कोई भी वैल्यू लो। 1/2 होता है 0.5, 0 और 0.5 के बीच में कौन आएगा? 0.4, यहाँ डालो। 2 इंटू 0.4 माइनस 1, ये बनेगा माइनस 0.8 माइनस 1, वो बनेगा माइनस 0.2, ठीक है। तो यहाँ लिख दो माइनस। अब इनके बीच में कोई भी वैल्यू लो, 0.5 और 1 के बीच में 0.6 आएगा, यहाँ डालो। 2 इंटू 0.6 माइनस 1, वो बनेगा 1.2 माइनस 1, वो आएगा 0.2, तो वो आ गया पॉजिटिव। तो यहाँ लिखो नेगेटिव 2x माइनस 1 dx, और यहाँ पे पॉजिटिव आया, पॉजिटिव 2x माइनस 1 dx, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो, माइनस बाहर, इसकी इंटीग्रेशन होगी 2x² और ये बनेगा 1 dx, dx की इंटीग्रेशन x। फिर इधर भी यही सेम 2x² माइनस 1, 1/2 to 1। अब लिमिट डालो, पहले यहाँ पे लिमिट डालनी है 1/2, ये 2 और 2 कैंसिल कर दो। 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4 माइनस 1/2, 0 डालोगे तो 0 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 डालो, 1 का स्क्वायर माइनस 1, वो हो जाएगा 0। 1/2 डालो, 1/2 का स्क्वायर कितना होता है? 1/4 माइनस 1, कितना होगा ये? माइनस 3/4, और माइनस यहाँ पहले का है तो ये प्लस 3/4। इनका एलसीएम लो, 4 एलसीएम, ये बनेगा 2 नहीं 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 हो गया माइनस 1। अब इनका एलसीएम लो, इनका एलसीएम आएगा 4, ये बनेगा 3, तो ये बनेगा 2/4, तो आंसर आ जाएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर 1/2। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 30 देखो, बिल्कुल सेम दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 है 1 to 3 इंटीग्रल दिया हुआ है मॉड ऑफ x² माइनस 2x dx। तो देखो कैसे करेंगे, फिर से नंबर लाइन बनाओ 1 to 3। अब क्या करो, x² माइनस 2x को 0 के इक्वल पुट करो, यहां से x कॉमन, ये बनेगा x माइनस 2, यहां से आएगा x इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0 आ गया और x इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। इसको रफ में रखो, दो वैल्यूज आई, एक आया 0, 0 यहाँ पे होगा, और एक आया 2, 2 यहाँ पर होगा। लेकिन हमें 1 to 3 तक जाना है, मतलब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें इतने पार्ट की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम इंटीग्रल को देखो कैसे तोड़ेंगे, 1 to 2 प्लस 2 to 3, ठीक है। अब हमने देखना है कि नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमारे पास क्या था, x² माइनस 2x। तो आपने क्या करना है, इनके बीच में कोई भी वैल्यू लो, 1 और 2 के बीच में कौन आएगा, 1.5 ले लो। 1.5 का स्क्वायर करोगे तो वो आएगा 2.25, और 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 3 बनता है, तो मतलब ये आएगा माइनस 0.75, ये आएगा नेगेटिव। अब इनके बीच में कोई भी वैल्यू लो, 2 और 3 के बीच में 2.5, 2.5 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 6.25, माइनस 2 इंटू 2.5 करोगे तो कितना आता है, ये 5 आता है ना, तो ये बनेगा 1.25, तो ये आ गया पॉजिटिव, ठीक है। तो आपने लिखना है यहाँ पे नेगेटिव x² माइनस 2x, नेगेटिव आया ना यहाँ पे dx, और यहाँ पॉजिटिव आया, पॉजिटिव x² माइनस 2x dx। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो, माइनस बाहर, इसकी इंटीग्रेशन होगी x 3/3 माइनस 2x²/2, ये 2 कैंसिल। फिर इसकी भी यही सेम, x 3/3 माइनस 2x²/2, यहाँ भी 2 कैंसिल।
अब लिमिट डालो यहाँ पे, पहले आपको डालना है 2, ठीक है। 2 का क्यूब 8, 8/3, 2 का स्क्वायर 4, अब यहाँ 1, 1/3 माइनस 1, फिर यहाँ पर 3 डालो, 3 का क्यूब 27, 27/3 कितना होता है 9, 3 का स्क्वायर 9, ये तो 0 ही हो गया, फिर 2 डालो, 2 का क्यूब 8/3 और यहाँ 2 डालोगे तो 4, ठीक है। इसकी ब्रैकेट खोलो, ये बनेगा -8/3 माइनस माइनस प्लस 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करोगे ना 3 में से 2 गया तो -2/3 आएगा, -8/3 प्लस 4। अब देखो -8/3 -2/3 -8/3 कितना होगा ये, -8 -10 -18/3, और फिर कौन बचा 4 + 4 8, ये और ये कैंसिल, तो ये आएगा -6 + 8, तो आंसर आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आ गया हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है हमारे पास, इंटीग्रल है 0 to π/2 sin x माइनस cos x dx, मतलब मॉड ऑफ sin x माइनस cos x dx। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले फिर से नंबर लाइन बना लो 0 to π/2, ठीक है। अब इनके बीच में वैल्यू हमने निकालनी पड़ेगी, तो आपने क्या करना है, sin x, ये रफ में बता रहा हूँ मैं, sin x माइनस cos x को 0 के इक्वल पुट कर दो, sin x माइनस cos x इक्वल टू 0, cos x को इधर ले आओ, sin x इक्वल टू cos x, ठीक है। cos x को इसके नीचे ले आओ, sin x अपॉन cos x इक्वल टू 1, अब sin बाय cos होता है tan, तो ये बनेगा tan x इक्वल टू 1, tan x 1 कब होता है, जब x क्या हो π/4, तो यहाँ लिखो π/4, ठीक है। अब हमने देखना है पॉजिटिव नेगेटिव, तो इनके बीच में कोई भी वैल्यू लो, ये 0 है, ये 45 है, 0 और 45 के बीच में कौन सी वैल्यू आएगी 30, 30 आपको यहाँ डालनी है, ठीक है। मतलब sin 30 माइनस cos 30, अब देखो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ऐसा बनेगा एलसीएम लेके, √3 की वैल्यू होती है 1.73 होती है मेरे ख्याल से, है ना, चलो जो भी होती है, मतलब ये नेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ लिख दो नेगेटिव। अब इनके बीच में कोई वैल्यू लो, ये 45 है, ये 90 है, तो इनके बीच में 60 ले लो, यहाँ डालो, sin 60 माइनस cos 60, sin 60 होता है sin 60 कितना होता है √3/2 और cos 60 होता है 1/2, मतलब ये बनेगा 1.73 माइनस 1/2, तो मतलब वो पॉजिटिव आएगा, यहाँ लिख दो पॉजिटिव, ठीक है। ये सारा वर्क जो है ना रफ वर्क है, तो ये आप रफ में दिखाना साइड में, पेपर में अगर दिखाना होगा तो। अब देखो क्या करेंगे, इंटीग्रल को तोड़ो 0 to π/4 और π/4 to π/2, ठीक है। ये यहाँ पे देखो ये नेगेटिव है, नेगेटिव sin x माइनस cos x, और यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव sin x माइनस cos x dx। अब इसकी इंटीग्रेशन करो, sin x की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस cos x, और cos x की इंटीग्रेशन माइनस sin x। अब यहाँ पे लिमिट डालेंगे, फिर यहाँ पर भी करो माइनस cos x माइनस sin x π/4 to π/2, ठीक है। अब देखो ये माइनस माइनस, ये बाहर माइनस है, ये सारे प्लस होते जाएंगे, ठीक है, तो ये मान के चलना सारे प्लस है। अब लिमिट डालो, cos π/4 होता है 1/√2 प्लस sin π/4 होता है 1/√2 माइनस, ये सारे प्लस हैं, ठीक है, cos 0 1 sin 0 0, तो ये रह गया। अब इसका माइनस बाहर निकाल लो, अब यहाँ पे पहले π/2 डालो, या रहने दो माइनस अंदर रहने दें तो रहने दो, cos 90 0 sin 90 1, तो ये बना -1, फिर माइनस cos π/4 माइनस 1/√2 और sin π/4 माइनस 1/√2, तो ये आ जाएगा 1/√2 1/√2, ये बनेगा 2/√2 -1 -1, ये प्लस हो जाएगा
2/√2, 2/√2 प्लस 2/√2 हो जाएगा 4/√2 और ये -2। अब यहाँ पे √2 को रैशनलाइज कर लो, ये बनेगा 4√2/2 -2, ये कैंसिल, दोनों में 2 कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा √2 - 1, तो आंसर आ गया 2 × √2 - 1। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 दिया हुआ है इंटीग्रल 0 to 1 mod ऑफ sin 2πx dx। देखो कैसे करेंगे इसको, फिर से नंबर लाइन बना लो 0 to 1। ठीक है, फिर क्या करो, sin 2πx को 0 के इक्वल पुट कर दो। ठीक है, अब साइन 0 कब होता है, सुनना ध्यान से, एक तो साइन 0 पे 0 होता है, साइन पाई पे भी 0 होता है, साइन 2π पे भी 0 होता है, साइन 3π पे भी 0 होता है, लेकिन हमें सिर्फ 1 तक जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2πx = 0, 2πx = पाई, 2πx = 2π। देखो अगर मैं 3π लेता ना, 2πx = 3π, मान लो मैंने ये ले लिया होता, यहाँ से x 0 आएगा, ये पाई कैंसिल, 1 2 इसके नीचे आ जाएगा, x 1/2, फिर ये 2π कैंसिल, x 1, और ये पाई कैंसिल, x आ जाएगा 3/2। लेकिन हमें वैल्यू सिर्फ कहाँ तक चाहिए, हमें वैल्यू 1 तक चाहिए, क्योंकि देखो ना यहाँ 0 to 1 है, तो इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। तो क्या वैल्यू आई, 0 1 तो है पहले का, और बीच में कौन आया 1/2। ठीक है, तो देखो ये इंटीग्रल टूटेगा 0 to 1/2 प्लस 1/2 to 1। ठीक है, अब हमने देखना है कि पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इनके बीच में कोई भी वैल्यू पिक करो, इनके बीच में कौन सी वैल्यू लें, ये 1/2 है ना, 0 और 1/2 के बीच में ले लो 0.4 है ना, 1/2 0.5 होता है, तो इनके बीच में 0.4 लेंगे, तो 2π × 0.4, तो ये बनेगा, पाई होता है 180 और ये होगा 4/10, ये और ये कट जाएगा, तो ये कितना बनेगा 18 2 = 36, 36 × 4 कितना होता है, 36 × 4 होता है 144 है ना। अब देखो आपको ये पता है कि 144 कहाँ पे आ रहा है, 144 सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, यहाँ पे आता है कहीं पे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसको लिख दो पॉजिटिव। ठीक है, इसी तरह अब इनके बीच में कोई वैल्यू लो, ये है 0.5 और ये 1, तो 0.6 ले लो, यहाँ पे 0.6 कर दो, यहाँ 6 कर दो, तो ये कितना बनेगा 36 × 6 करो, 6 6 = 36, 36 × 6 करना है। ठीक है, 6 6 = 36, 3 कैरी, 6 3 = 18, 216। अब 216 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये आएगा यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो यहाँ लिख दो नेगेटिव, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, इसको लिखो साइन 2πx dx, और ये हो जाएगा नेगेटिव साइन 2πx dx। अब साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, -cos 2πx अपॉन में 2π लिख देना है। ठीक है, फिर यहाँ पर साइन की होती है -cos, ये प्लस हो जाएगी cos 2πx अपॉन 2π 1/2 to 1। अब ये -1/2π बाहर, लिमिट डालो। ठीक है, x की जगह 1/2 डालोगे तो 2 2 कैंसिल, पीछे बचेगा cos π, 0 डालोगे तो cos 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी 1/2π बाहर, यहाँ पे 1 डालोगे cos 2π बचेगा, -1/2 डालोगे तो cos π बचेगा। ठीक है, अब cos π की वैल्यू कितनी होती है, cos π की वैल्यू -1 और cos 0 की वैल्यू 1, यहाँ पर भी cos 2π की वैल्यू 1 और cos π की वैल्यू -1, तो ये +1 हो जाएगा, तो ये बनेगा, ये आएगा 1/2π प्लस ये भी बनेगा 2/2π। ठीक है, cos π की वैल्यू -1, यहाँ ठीक करना, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये बनेगा 2, तो एलसीएम आएगा सेम ही आ जाएगा 4/2π, तो 4 और 2 कटेगा, आंसर आएगा 2/π। ये आ गया हमारे 32 का आंसर।
क्वेश्चन नंबर 33 दिया हमारे पास, इंटीग्रल है 1 to 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, ये मॉड में दिया हुआ है मेरे ख्याल से, यहाँ ठीक करना है, ये मॉड है। देखो कैसे करेंगे, पहले नंबर लाइन बना लो 1 2 3। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस 4 को रफ में करेंगे, 0 के इक्वल पुट करो तो एक्स स्क्वायर आएगा 4 और एक्स कितना आ जाएगा प्लस माइनस रूट 4, वो होगा प्लस माइनस 2। तो मतलब एक आया 2 और एक आया माइनस 2। ठीक है, अब देखो इनके बीच में 2 आएगा और माइनस 2 जो है बाहर आएगा, वो हमें चाहिए ही नहीं क्योंकि हमारे पास इंटीग्रल 1 to 3 है, मतलब हमें ऐसा इंटीग्रल चाहिए। तो देखो ये इस इंटीग्रल को तोड़ेंगे, ये बनेगा 1 to 2 प्लस और ये बनेगा 2 to 3। ठीक है, अब हमने नेगेटिव पॉजिटिव चेक करना है। देखो हमारे पास वैल्यू दी है एक्स स्क्वायर माइनस 4, 1 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, 1 और 2 के बीच में 1.5, 1.5 यहाँ डालो, 1.5 का स्क्वायर 2.25, तो माइनस करोगे तो ये मेरे ख्याल से आएगा 1.75, है ना, तो नेगेटिव आएगा। इसी तरह अब इनके बीच में कोई वैल्यू लो, 2 और 3 के बीच में 2.5, 2.5 का स्क्वायर करोगे 6.25 माइनस 4, 2.25 आएगा, मतलब पॉजिटिव आया। तो यहाँ लिखो नेगेटिव एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx और यहाँ लिखो पॉजिटिव एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx। माइनस बाहर, इसकी इंटीग्रेशन बनेगी x 3/3 और इसकी बनेगी माइनस 4x 1 to 2, फिर इसकी इंटीग्रेशन x 3/3 माइनस 4x 2 to 3। अब यहाँ पे लिमिट डालो, पहले 2 डालो, देखो 2 डालोगे 2 का क्यूब 8, 8/3 माइनस 4 2 ज़ा 8। ठीक है, अब 1 डालो, 1/3 माइनस 1/4। ठीक है, यहां तक आ गया, प्लस अब यहां पे भी 3 का क्यूब 27, 27/3 9, 9 माइनस 4 3 ज़ा 12। मैं डायरेक्ट लिख दूं 9 माइनस 12 माइनस 3। 2 डालोगे 2 का क्यूब 8/3 माइनस 8। अब इसको सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये 4 आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, 4 आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रल माइनस π/2 टू π/2 साइन 9x dx। देखो कैसे करेंगे हम, यहां पर ना अगर आप देखो यहाँ पर माइनस a to a दिया हुआ है, तो माइनस a to a वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। माइनस a to a वाली प्रॉपर्टी कहती है f of x dx, ये प्रॉपर्टी कहती है 2 टाइम्स 0 to a f of x dx। कब, जब f क्या हो, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन का मतलब f of माइनस एक्स इक्वल टू f of x, और दूसरा केस 0, ये कब, जब f क्या दिया हो, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन का मतलब f of माइनस एक्स इक्वल टू माइनस f of x। ठीक है, तो ये हो गया हमारा f of x। इसको लिखो साइन रेस टू पावर 9x, 9 को पहले ही बाहर निकाल लो। अब हमें चेक करना है दोनों केस में इवन या ऑड, तो दोनों केस में देखो f of माइनस एक्स दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, f of माइनस एक्स निकालेंगे। ये बनेगा साइन माइनस एक्स, मैंने क्या किया, x की जगह माइनस एक्स डाल दिया। ठीक है, अब देखो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये बनेगा साइन एक्स होल पावर 9। अब देखो अगर आप माइनस को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो वो माइनस ही आता है, और ये बनेगा साइन 9x। तो f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस, और साइन 9x किसके बराबर है, f ऑफ x के बराबर। तो देखो जब f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस f ऑफ x हो जाए तो f क्या हो जाता है, f इज एन ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन में इंटीग्रल किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है,
इंटीग्रल दिया -1/2 टू 1/2 cos x log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स dx। अगर आप देखो यहाँ पे भी -a टू a दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे भी इवन ऑड चेक करेंगे। ये पूरे को f ऑफ x ले लो, cos x log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, f ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे। आपने क्या करना है, x की जगह माइनस एक्स डालना है, ठीक है। ये x दिया हुआ है, x की जगह माइनस एक्स लॉग ये वाले x की जगह माइनस एक्स। देखो जब आप यहाँ माइनस एक्स डालोगे तो ये प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो ये बनेगा cos x log, अब देखो मेरे को ना इसको ये बनाना है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, मतलब यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है तो मेरे को इसको उल्टा करना है। तो देखो मैं इसको ना उल्टा करके लिख रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ, देखो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अगर आप इसको उल्टा करोगे ना तो ये 1 माइनस एक्स ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आपने ये तो पढ़ा है ना, 1/2 को हम 2 का इन्वर्स लिख सकते हैं, तो आप इसको पढ़ो, ये पूरा 2 पढ़ो 1/2, तो वही चीज़ यहाँ यूज़ करने जा रहा हूँ। ये बनेगा cos x, ये ऊपर ले जाओ, ये बनेगा 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स का इन्वर्स, है ना। फिर हमने ये भी प्रॉपर्टी पढ़ी है log m की पावर n, वो बनता है n log m, तो ये बनेगा, तो देखो ये माइनस नीचे आ जाएगा, तो ये माइनस स्टार्टिंग में लिख दो, cos x log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अगर आप देखो cos x log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स किसके बराबर है, f ऑफ x के बराबर, तो f ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा माइनस f ऑफ x। इसका मतलब f क्या हो गया, f हो गया ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन में मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया इंटीग्रल किसके बराबर हो जाता है, 0 के, तो इंटीग्रल आ जाएगा 0 के इक्वल, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 36 भी बिल्कुल सेम है। इंटीग्रल दिया -a टू a x e रेज टू पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। हम यहाँ पर भी इवन ऑड चेक करेंगे क्योंकि यहाँ भी -a टू a दिया हुआ है। f ऑफ x है x e एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम निकालेंगे f ऑफ माइनस एक्स। आपने क्या करना है, x की जगह माइनस एक्स डालना है, माइनस एक्स, फिर यहाँ पर भी x की जगह माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये बनेगा f ऑफ माइनस एक्स, ये माइनस बाहर निकाल लो, x देखो माइनस का स्क्वायर करोगे तो वो प्लस आ जाएगा, फिर यहाँ पर भी माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस आ जाएगा। ये जो मैंने ब्रैकेट में वैल्यू रखी है ना, ये देखो किसके बराबर है, x e एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये देखो किसके बराबर है, f ऑफ x के बराबर, तो इसको लिख दो f ऑफ x। तो f कौन सा फंक्शन हो जाएगा, f इज एन ऑड फंक्शन, तो ऑड फंक्शन का इंटीग्रल क्या होता है, 0 के इक्वल। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 दिया हमारे पास, इंटीग्रल है 0 टू π/2 1 अपॉन 1 प्लस कॉट रेज टू पावर 7x dx। देखो कैसे करेंगे, इसको ले लो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर ना हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, देखो यहाँ पर बन रहा है 0 टू a, तो 0 टू a वाली प्रॉपर्टी होती है f ऑफ x dx, इसको हम लिख सकते हैं 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स dx। हम यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, देखो कैसे, इंटीग्रल 0 टू π/2। देखो इस प्रॉपर्टी में आपने क्या करना है, प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके पास 0 टू a है तो x की जगह a माइनस एक्स रिप्लेस कर दो, मतलब x की जगह क्या रिप्लेस करो, a माइनस एक्स। अगर आप देखो x यहाँ पर है 0 टू a है यहाँ पे π/2, तो x की जगह आपको रिप्लेस करना है π/2 माइनस एक्स, है ना। तो यहाँ लिखो कॉट 7, x की जगह क्या रिप्लेस करना है, π/2 माइनस एक्स, ठीक है। ये बनेगा 0 टू π/2
अब आपको ये तो पता है ना, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टैन थीटा, मतलब टैन एक्स। तो ये बनेगा टैन 7x dx। अब हम इस टैन एक्स को कॉट में चेंज करेंगे। देखो टैन एक्स होता है 1 बाय कॉट एक्स, होता है ना, तो इसको टैन में चेंज करो। ये बनेगा 0 टू पाई बाय 2, टैन को कॉट में चेंज करो तो ये बनेगा 1 अपॉन कॉट 7x dx। अब इस कॉट को उल्टा करके ऊपर ले जाओ, पहले एलसीएम लो फिर उल्टा करके ऊपर ले जाओ, तो ये ऐसे बनेगा कॉट 7x अपॉन कॉट 7x प्लस 1 dx। इस इक्वेशन को ले लो सेकंड। अब दोनों को ऐड करो, एडिंग 1 एंड 2, तो देखो क्या बनेगा i प्लस आई 2i, दोनों का इंटीग्रल सेम है, 0 टू पाई बाय 2 0 टू पाई बाय 2। यहां बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉट 7x, और यहां बनेगा कॉट 7x अपॉन कॉट 7x प्लस 1 dx। अब दोनों का एलसीएम लो। देखो दोनों का एलसीएम तो सेम है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे आ जाएगा 1 प्लस कॉट 7x, और ऊपर भी सेम ही आ जाएगा, जब नीचे सेम हो तो ऊपर भी सेम आएगा, तो ये और ये कट जाएगा, तो पीछे क्या बचा dx। dx की इंटीग्रेशन क्या होती है, dx की इंटीग्रेशन x होती है। अब आप यहां पे लिमिट डाल दो, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। अब i2 को इसके नीचे ले आओ तो i आ जाएगा पाई बाय 4, 2 2 ज़ा 4 हो गया। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखो, 38 दिया हुआ है इंटीग्रल 0 टू 2 पाई कॉस रेज टू पावर 7x dx। तो यहां पर देखो कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, ये दिया 0 टू 2a वाली प्रॉपर्टी। मैं प्रॉपर्टी यहां लिख देता हूं। देखो प्रॉपर्टी होती है 0 टू 2a f ऑफ x dx। ये प्रॉपर्टी कहती है 2 टाइम्स 0 टू a f ऑफ x dx। ये कब, जब f ऑफ 2a माइनस x इक्वल टू f ऑफ x दिया हो, और दूसरी 0 जब f ऑफ 2a माइनस x इक्वल टू माइनस f ऑफ x दिया हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे f ऑफ x, cos रेज टू पावर 7x को ले लिया f ऑफ x। फिर अगर आप देखो दोनों केस में f ऑफ 2a माइनस x निकालना है, f ऑफ 2a, और यहां पे 2a 2 पाई है, 2 पाई माइनस x। तो आप क्या करो, पहले तो इसका 7 जो है ना ब्रैकेट के बाहर ले जाओ। ठीक है, अब x की जगह 2 पाई माइनस x डालो, x की जगह 2 पाई माइनस x रेज टू पावर 7। ठीक है, अब cos 2 पाई माइनस x, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो ये बनेगा cos x रेज टू पावर 7। तो ये आ जाएगा 2 पाई माइनस x इक्वल टू cos रेज टू पावर 7x, और ये किसके बराबर है, cos 7x f ऑफ x के बराबर। तो देखो f ऑफ 2 पाई माइनस x हो गया f ऑफ x के बराबर, ये वाली कंडीशन। तो उसकी कंडीशन क्या है, इंटीग्रल क्या होगा 2 टाइम्स 0 टू a क्या है हमारा, देखो 2a था पाई, है ना, तो 2 2 कैंसिल, a आ जाएगा पाई, फिर क्या है f ऑफ x dx, f ऑफ x है cos रेज टू पावर 7x dx। यहां तक आ गया। अब ये वाली प्रॉपर्टी ना हम दोबारा लगाएंगे। अब आपने इसको 2a पढ़ना है, क्या पढ़ना है 2a, तो इस बार 2a की जगह क्या है पाई। ठीक है, दोबारा से ये प्रॉपर्टी लगाओ, इसको पढ़ना है 2a, तो f ऑफ x आ गया हमारा फिर से cos 7x। ठीक है, 7 को बाहर निकाल लो। अब निकालो f ऑफ 2a माइनस एक्स, दोनों केस में 2a माइनस एक्स निकालना है, लेकिन 2a क्या है इस बार पाई, तो निकालो पाई माइनस एक्स, एक्स की जगह पाई माइनस एक्स डाल दो। ठीक है, 2 बार प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, सेम प्रॉपर्टी, पहली बार लगाई फिर से लगा रहे हैं। अब cos पाई माइनस एक्स, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये बना f ऑफ पाई माइनस एक्स इक्वल टू
माइनस को 7 बार मल्टीप्लाई करो तो माइनस आएगा, ये बनेगा cos 7x। तो ये बनेगा एफ ऑफ पाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस cos 7x, देखो किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के बराबर। तो आप देखो अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो जाए तो उस इंटीग्रल का आंसर क्या होता है, 0। तो आंसर आ जाएगा, आपने लास्ट में लिख देना i इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा 38 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 39 दिया हुआ है हमारे पास, इंटीग्रल है 0 टू a अंडर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स डी एक्स। देखो इस इक्वेशन को मैंने ले लिया फर्स्ट, अब हम यहाँ पे फिर से 0 टू a वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। मैं आपको प्रॉपर्टी फिर से बता देता हूँ। 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्रॉपर्टी होती है 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, मतलब हमने x की जगह a माइनस एक्स को रिप्लेस करना है। तो देखो x की जगह a माइनस एक्स, देखो यहाँ भी a माइनस एक्स, फिर इस वाले x की जगह भी a माइनस एक्स, फिर इस वाले x की जगह भी a माइनस एक्स। ये देखो हमने x की जगह a माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया। ये बनेगा 0 टू a माइनस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस, जब आप इसकी ब्रैकेट खोलोगे ना, ये बनेगा a माइनस ए प्लस एक्स, माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो पीछे रूट एक्स आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, दोनों को प्लस कर लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एडिंग 1 and 2, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, i प्लस आई 2i, इंटीग्रल आएगा 0 टू a, दोनों का इंटीग्रल सेम है, ठीक है। तो पहले ये लिखो रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स, फिर ये लिखो रूट a माइनस एक्स अपॉन रूट a माइनस एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स। अब दोनों का एलसीएम लो, देखो आप ध्यान दो तो एलसीएम दोनों का सेम है, तो ये बनेगा रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स, तो ऊपर भी सेम आएगा रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स डी एक्स। ये पूरी टर्म कैंसिल, तो पीछे क्या बचा, डी एक्स की इंटीग्रेशन x हो जाएगी। अब यहाँ पे लिमिट डाल दो, ये बनेगा a माइनस 0, 2 को इसके नीचे ले आओ तो आंसर आ जाएगा a बाई 2। ये आ गया हमारे 39 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देखो दिया हुआ है, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 1 अपॉन 1 प्लस टैन क्यूब एक्स डी एक्स। इस पे भी हम यही प्रॉपर्टी लगाएंगे 0 टू a वाली। आपने क्या करना है, x की जगह क्या रिप्लेस करना है, a माइनस एक्स, a है यहाँ पे पाई बाई 2, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे फिर से। तो ये बनेगा 0 टू पाई बाई 2 1 अपॉन 1 प्लस टैन क्यूब, x की जगह क्या रिप्लेस करना है, पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है। अब आपको ये तो पता है टैन, देखो टैन 90 माइनस एक्स क्या होता है, ये होता है कॉट एक्स। तो ये बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉट क्यूब एक्स डी एक्स। अब हम कॉट को टैन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। कॉट को किस में कन्वर्ट करेंगे, टैन में। कॉट एक्स होता है 1 बाय टैन एक्स, ठीक है। तो इसको चेंज करो, 0 टू पाई बाई 2, कॉट को चेंज कर रहे हैं 1 बाय, ये बनेगा 1 बाय टैन क्यूब एक्स। अब इसका भी एलसीएम ले लो, देखो जब आप इसका एलसीएम लोगे ये टैन क्यूब एक्स इधर आएगा और ये उल्टा करके ऊपर आ जाएगा। तो ये बनेगा टैन क्यूब एक्स अपॉन टैन क्यूब एक्स प्लस 1। अब आप इसको ले लो सेकेंड और दोनों को ऐड करो, फिर आंसर आ जाएगा। तो देखो ये बनेगा एडिंग 1 and 2, तो i प्लस आई, ये बना 2i, दोनों का इंटीग्रल सेम है। तो पहले ये लिखो 1 अपॉन 1 प्लस टैन क्यूब एक्स प्लस, फिर ये लिखो टैन क्यूब एक्स अपॉन टैन क्यूब एक्स प्लस 1 डी एक्स। अब दोनों का एलसीएम लो, एलसीएम सेम आएगा, 1 प्लस टैन क्यूब एक्स एलसीएम आ गया, तो ऊपर भी यही बनेगा 1 प्लस टैन क्यूब एक्स डी एक्स। ये और ये कैंसिल,
dx की इंटीग्रेशन x हो जाएगी। अब यहाँ पे लिमिट डालो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 को इधर ले आओ, i हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 पाई बाय 4। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास। इंटीग्रल दिया 0 टू पाई x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx। देखो कैसे करेंगे। देखो मैं ना x को साइड पे रख रहा हूं और बाकियों को साइड पे रख रहा हूं। साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx। ठीक है, अब यहां पे हम ना प्रॉपर्टी 7 अप्लाई करेंगे। प्रॉपर्टी 7 कहती है 0 टू a x f ऑफ x dx दिया हो तो हम यहां ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं a बाई 2 0 टू a f ऑफ x dx। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करो। देखो 0 टू a x, ये पूरा f ऑफ x है, साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x f ऑफ x है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है a बाई 2, a देखो क्या है यहां पे पाई, तो ये बनेगा पाई बाय 2 0 टू a है पाई f ऑफ x dx, f ऑफ x है साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन देखो कैसे होगी। कॉस x की डिफरेंशिएशन होती है साइन x, तो कॉस x को t ले लेते हैं, t इज इक्वल टू कॉस x। कॉस x की डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो माइनस को यहां ले आओ, ये बनेगा साइन x dx। अब लिमिट चेंज करो, व्हेन x इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू कॉस 0, कॉस 0 1 होता है, फिर x इक्वल टू पाई, तो t बनेगा कॉस पाई, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है। ठीक है, तो इंटीग्रल बनेगा पाई बाय 2। देखो 0 टू पाई, 0 पे 1 और पाई पे -1, फिर क्या है साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स को लिया हमने t, तो ये बनेगा टी स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस बाहर, ये बनेगा 1 टू -1। देखो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है tan इनवर्स x, तो ये बनेगा माइनस पाई बाय 2 tan इनवर्स t, लिमिट आएगी 1 टू -1। अब यहां पे लिमिट डालो, पहले -1 फिर 1। ठीक है, अब ये देखो ये बन रहा है tan इनवर्स माइनस थीटा, मैं यहां लिख रहा हूं tan इनवर्स माइनस थीटा होता है माइनस tan इनवर्स थीटा, मतलब माइनस बाहर आ जाता है, माइनस बाहर tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 1, ये बनेगा माइनस पाई बाय 2। ये देखो ये दोनों सेम है, तो ये कितना आ जाएगा -2 tan इनवर्स 1, है ना, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो ये बनेगा tan, ये माइनस माइनस प्लस, देखो tan इनवर्स 1 होता है पाई बाय 4 पे, तो आंसर आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, लेकिन बुक में आंसर दिया हुआ है पाई स्क्वायर अपॉन 2, तो वो मेरे हिसाब से तो गलत है, क्योंकि हमने पूरा सॉल्व कर लिया, आंसर पाई स्क्वायर अपॉन 4 आया। और अगर आप नेट में भी जाके देखोगे ना, मैंने नेट में भी चेक किया, नेट में भी इसका आंसर पाई स्क्वायर अपॉन 4 दिया हुआ है, पाई स्क्वायर अपॉन 2 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 दिया हुआ है हमारे पास। इंटीग्रल है 0 टू पाई x इंटू साइन एक्स कॉस रेज टू पावर 4x dx। देखो इसको ब्रैकेट में रखो, ये जो ब्रैकेट में रखा ना इसको f ऑफ x मानो, तो सेम यही वाली प्रॉपर्टी लगा दो, 0 टू a x f ऑफ x, 0 टू पाई x ये पूरा f ऑफ x। तो देखो फॉर्मूला क्या है, a बाई 2, a है हमारा पाई, पाई बाय 2 0 टू a क्या है पाई, फिर क्या है f ऑफ x dx, f ऑफ x है साइन x cos 4x dx। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, साइन एक्स कॉस एक्स की इंटीग्रेशन होती है साइन एक्स, तो कॉस एक्स को t ले लो,
इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस साइन एक्स, माइनस को इधर ले आओ, फिर लिमिट चेंज करो, व्हेन x इक्वल टू 0, यहां डालो, cos 0 कितना होता है 1, फिर x इक्वल टू पाई, cos पाई की वैल्यू होती है -1, ठीक है। तो ये बनेगा इंटीग्रल, देखो 0 पे आया 1 और पाई पे आया -1, और ये वाला पाई बाय 2 यहां लिखो, ठीक है। फिर क्या बचा, साइन एक्स, पहले cos x को t लिया तो ये बना t की पावर 4, और साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी, माइनस बाहर, t रेस टू पावर 4 की इंटीग्रेशन t 5/5। अब लिमिट डालो, पहले अपर लिमिट, इसको 10 लिखो, पहले अपर लिमिट, -1 की पावर 5 करोगे तो -1 आएगा, और 1 की पावर 5 करोगे 1 आएगा, तो ये बना -2, तो ये +2 हो जाएगा, तो 2 और 10 कैंसिल होके 5 आ जाएगा। ये आ गया हमारे 42 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 43 भी इसी की तरह करेंगे। इंटीग्रल दिया हुआ है हमारे पास 0 टू पाई x अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x dx। देखो कैसे करेंगे, इसको भी हम यही सेम फॉर्मूला बनाएंगे, x 1 अपॉन, पहले तो ये लिख रहा हूं, b स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर x dx, ठीक है। अगर आप देखो इस पूरे को f ऑफ x पढ़ो तो ये बन रहा है 0 टू a x f ऑफ x dx। फिर से यही सेम प्रॉपर्टी लगा दो, क्या प्रॉपर्टी है, a बाई 2, a है पाई, इंटीग्रल 0 टू a है पाई, f ऑफ x ये पूरा दिया हुआ है, b स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर x dx, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी। देखो मैंने आपको इस टाइप का इंटीग्रल पढ़ाया था इनडेफिनेट इंटीग्रल में, अगर आपको याद हो, अगर आपने वो वीडियो देखी हो, तो मैंने आपको वहाँ बताया था आपने क्या करना है, वहाँ पे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये बनेगा पाई बाय 2 0 टू पाई cos स्क्वायर x से इसको डिवाइड करो 1 बाय cos स्क्वायर x, फिर यहाँ पर भी करो b स्क्वायर साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, और यहाँ पर भी a स्क्वायर cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। तो ये बनेगा पाई बाय 2 0 टू पाई 1 बाय cos हो गया sec स्क्वायर x, और ये देखो साइन बाय cos tan हो जाएगा, प्लस ये और ये कट जाएगा, ये a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो tan x की डिफरेंशिएशन होती है sec स्क्वायर x, अगर आप tan x को t पुट करोगे ना तो ठीक है, आपने कर लिया, ये आ गया। लेकिन जब आप लिमिट चेंज करोगे ना, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, tan x को t ले लिया, जब आप 0 डालोगे tan x 0 होता है, अगर आप पाई डालोगे tan पाई भी 0 होता है, तो लिमिट तो 0 टू 0 हो जाएगी। तो अब आपको ना इसको ना लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, समझे मेरी बात, क्योंकि दोनों लिमिट डालोगे ना आप तो 0 अगर आप tan x को t लेते हो, tan 0 भी 0 होता है और tan पाई भी 0 होता है। तो अब आप इसकी लिमिट देखो कैसे चेंज करोगे, मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखने जा रहा हूँ। देखो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है 0 टू 2a f ऑफ x dx, ये प्रॉपर्टी कहती है 2 टाइम्स 0 टू a f ऑफ x dx, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। और आपने इसको ना 0 टू 2a पढ़ना है, ये 2a है, ठीक है। तो आप देखो 2a की जगह पाई दिया हुआ है और a हो जाएगा पाई बाय 2, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूं, पहले लिखो पाई बाय 2, फिर देखो प्रॉपर्टी में क्या है 2 0 टू a देखो क्या है यहाँ पे पाई बाय 2, आप मेंशन कर देना हमने ये प्रॉपर्टी लगाई है, ठीक है। फिर f ऑफ x dx, ये पूरा f ऑफ x है। अब हम क्या करेंगे, इसको t पुट करेंगे, अब हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करो, tan x को t ले लो, थोड़ी जगह कम है, छोटा छोटा लिखेंगे। tan x को t लिया तो इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी sec स्क्वायर x dx। अब लिमिट भी मैं यहाँ ही चेंज कर रहा हूँ,
व्हेन x इक्वल टू 0। देखो tan 0 कब होता है 0 पे, फिर नेक्स्ट है x इक्वल टू पाई बाय 2, तो ये बनेगा tan पाई बाय 2, tan पाई बाय 2 होता है इन्फिनिटी, तो ये 2 और 2 कैंसिल। देखो ये बनेगा 0 पे 0 और पाई बाय 2 पे इन्फिनिटी, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू dt अपॉन बी स्क्वायर, tan x को लिया हुआ है t, तो ये बना t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और यहां 1 अपॉन करके लिख दो। ठीक है, अब मैं यहां पे देखो कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a। तो आप क्या करो, सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो ये बी स्क्वायर बाहर निकालो, ये बाहर लेके जा रहा हूं 0 टू इन्फिनिटी, यहां बचेगा टी स्क्वायर, और देखो बी स्क्वायर इसके पास नहीं है तो इसके नीचे लग जाएगा, ये ऐसे बनेगा ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, तो उसको ए बाय बी का होल स्क्वायर लिख दो। अब लगा दो फॉर्मूला, ठीक है, ये बनेगा पाई अपॉन ए बी स्क्वायर, फॉर्मूला देखो क्या 1 बाय ए है हमारा ए बाय बी, tan इनवर्स x बाय ए टी अपॉन ए बी। अब इसमें लिमिट डाल दो, ये बी कैंसिल, तो ये बना पाई अपॉन ए बी। अब देखो जब आप इसमें इन्फिनिटी डालोगे तो इन्फिनिटी को किसी से भी डिवाइड करो ना वो इन्फिनिटी आएगा, तो ये बनेगा tan इनवर्स इन्फिनिटी, और 0 डालोगे tan इनवर्स 0 होता है। ठीक है, अब देखो tan इन्फिनिटी कब होता है, ये होता है पाई बाय 2 पे, तो आंसर आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर।